हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरआरबी में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके अगर हम देखेंगे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी जेई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, एएलपी, तो इन सब क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और आज आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी में, वर्ल्ड जियोग्राफी से। ठीक है ना। आई होप सेशन अच्छा लगेगा। और प्लीज़ आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी में, विश्व का भूगोल। वर्ल्ड जियोग्राफी में एक आपका पहला ये टॉपिक है ब्रह्मांड यूनिवर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो अगर हम बात करेंगे ब्रह्मांड के बारे में, तो सबसे पहले यह याद आता है हम लोग को कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादन किए हैं। बिल्कुल सही बात है। जिनमें महाविस्फोटक का सिद्धांत, चाहे इसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, जो कि सर्वाधिक मान्य है। ठीक है ना। इस मत का प्रतिपादन जो कि खगोल और पादरी जॉर्ज लेमेंत्रे, जो कि बेल्जियम ने 1960 से 1970 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग अगर हम बात करेंगे तो 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक ना। इस सिद्धांत का अनुसार ब्रह्मांड के समस्त पदार्थ में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे हैं, तथा छोटे पदार्थ बड़े पदार्थों को परिवर्तन करने लगे हैं। ठीक ना, होने लगे, अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया थी। अंततः समस्त पदार्थ एवं केंद्र पर केंद्रीय हो गए और अत्यधिक ऊर्जा वृद्धि के एक इस केंद्रित पदार्थ में एक बहुत बड़ा विस्फोटक हुआ, जिसे महाविस्फोटक कहा जाता है। और इसके अंतर्गत ब्रह्मांड में केंद्रित पदार्थों चारों और दिशाओं में फैलने लगा। विखंडित पदार्थों में अभी भी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया चल रही है, ब्रह्मांड की विस्तार हो रहा है। ठीक ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है, जो कि 13.7 बिलियन वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में है कि जो जॉर्ज लेमेंत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हम लोग जान रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी जहाँ महाविस्फोटक के सिद्धांत से है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आकाशगंगा, या मिल्की वे का आकार है। तो इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मिल्की वे क्या है। तो मिल्की वे है आपका आकाशगंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखिए दिया है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो देखिए आंतरिक कानून के अगर हम बात करेंगे तारामंडल से संबंधित, तो देखिए आंतरिक खगोलीय संघ इन तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। यह पेशेवर और खगोल शास्त्रियों का एक संगठन है। इसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस यानी फ्रांस में है। और इस संघ का ध्येय खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कितने तारामंडल के नाम दिया गया है। तो ऑप्शन में देखिएगा तो 88 के दिया गया है। खगोल शास्त्र आकाश के दिखने वाले तारे ऐसे समूह हैं जो कि हमें एक ही तल के स्थित दिखते हैं और तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है तारे मुख्यतः कितने बने होते हैं, किससे बने होते हैं ना। तो ये बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। और तारों के मूल तत्व में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तथा हीलियम की जो मात्रा होती है वो 10 से 30% तक होती है। नेक्स्ट है खाली स्थान। खाली स्थान आकाशगंगाओं में बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। तो एक नहीं है वह आपका है रेगुलर्स, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बियर नाम है क्या। तो गैलेक्सी हो गया, उप ग्रह हो गया, तारा हो गया, नक्षत्र हो गया। तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका है गैलेक्सी। ठीक ना। ग्रेट बियर एक तारामंडल का नाम है, जिसे सप्तवर्षीय महातारामंडल भी कहते हैं, जो कि उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि में दिखता है। इसे फल्गुन चैत्र महीने में श्रवण भाद्र और महीने तक के आकाश में 7 तारों के लिए एक समूह में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारा चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होती है। नेक्स्ट है हबल का नियम संबंधित है। तो हबल का नियम खगोलीय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होता है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। तो वह है आपका हीलियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है रात में आकाश में सबसे चमकीली तारा कौन सा है। तो आपका है सीरियस ए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी है अंश और अवशेष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से जो भिन्न से जुड़े हैं, मतलब जो भिन्न से जुड़े चुने हैं, माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में से जो भिन्न से चुने हैं। तो
लुबंधक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लुबंधक की अगर हम बात करेंगे तो लुबंधक जो कि सिरियस सबसे भिन्न है। लुबंधक एक तारा है जो कि पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और सिरियस एक सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह महास्वान और तारा मंडल में स्थित है और तथा रात्रि में सभी तारों के अधिक चमकीला नजर आती है और अन्य सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेब्यूला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। एड्रोमेडा क्या है? एड्रोमेडा एक मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है, ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीबी है? तो वह है आपका एड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर सी। जनवरी 1610 ईस्वी में गैलेक्सी द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो वह है 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे व आकाशगंगा को दर्शाती है? तो वह दर्शाती है धुआंधार, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, उत्तरी अक्षांशीय हेमिस्फीयर के कौन सा नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो वह है आपका उर्सा मेजर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय पिंड नहीं है? तो वह डी है समुद्र, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश के चमकीला है? तो वह जो है आपका तारा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन। ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्यतः आकार क्या होता है? तो वो होता है अंडाकार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और इसके बाद 25 में देखिए 25 है कि उस निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है जिस पर कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो उसे बोलते हैं कक्षा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो सौरमंडल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सूर्य और उसका परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह और उल्काएं, क्षुद्र ग्रह, पूछल तारा तथा अन्य धूलि मेघ को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। 24 अगस्त 2006 में समाप्त होने के समापन के दिन यह निर्णय लिया गया कि प्लूटो सौरमंडल का ग्रह नहीं है तथा सौरमंडल में अब केवल 8 ही ग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो आपका हो गया ग्रह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सौरमंडल और हीलियोसेंट्रिक मॉडल और सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये जो प्रतिपादन किया गया है निकोलस कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे। सूर्य का प्रमुख तत्व है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, ठीक ना। सूर्य का प्रमुख तत्व हाइड्रोजन है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिससे हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% उपस्थित होते हैं और सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है जिसका ताप ये 1.5 गुना 10 to 7 डिग्री से होता है और तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट में कोण पर सामने होता है। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 32 मिनट की कोण पर सामने होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग है, तो लगभग 1.8 गुना 10 एम वाट, ठीक ना, मेगावाट है, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य के फोटोस्फीयर के उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं आपका सौर प्रज्वाल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो होती है 14.96 गुने 10⁻⁷ किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पूर्व सूर्योदय का सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी पूर्व सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी का एक सीधी रेखा में होती है। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 35 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में देखे तो इस व्यवस्था को सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बुध से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं देख लेते हैं हम लोग। जैसे सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो वह जो नज़दीक है वो आपका
बुध ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाए। ठीक है, सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, जो कि 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा सबसे कम समय अर्थात 88 दिनों में पूरा कर लेता है। इसका करोड़ लोहे का बना होता है तथा अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं मिलता है। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो है बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो है बुध ग्रह। ठीक है, शुक्र से संबंधित देख लेते हैं। सभी ग्रह वर्मा वर्मावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय छोड़ के तो शुक्र ग्रह को। ठीक है, जैसे कि देखिएगा तो शुक्र तथा वरुण ग्रह है ना को छोड़कर से सभी ग्रह है यानी 6 ग्रह वो वर्मावत दिशा में परिक्रमा करते हैं और शुक्र और वरुण ग्रह जो है दक्षिणवर्त में दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला है, सबसे गर्म ग्रह है। इसे जहाज का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक ना, क्योंकि यह शाम के पश्चिम दिशा में तथा सुबह को पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो वह जो है वीनस, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस ग्रह में प्रांत यानी संध्या का तारा कहा जाता है? तो वह है आपका शुक्र, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का कोई भी चमकीला उपग्रह नहीं है? तो वह है शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम से रखा गया है? तो वह है आपका शुक्र, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे उष्ण ग्रह कौन सा है? तो वह जो आपका है वह है पृथ्वी, नहीं माफ कीजिएगा, शुक्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सौरमंडल का अत्यंत उष्ण ग्रह कौन सा है? तो वह है आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुक्र के वातावरण में निम्न गैसों में से ज़्यादातर कौन सी शामिल होती है? तो ज़्यादातर अगर हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में लगभग अगर बात करेंगे तो 97% यानी 97% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष नाइट्रोजन, जलवाष्प तथा अन्य तत्व मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 में देख रहे हैं हम लोग कि 48 में है क्वेश्चन नंबर कि पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है चपटा गोला सा है। ठीक ना, जैसे में पृथ्वी का आकार चपटा गोला है। पृथ्वी का आकृति अंडाकार है, भौगोलिक अक्ष में चिपटी हुई है और भूमध्य रेखा में आसपास उभरा हुआ प्रतीत होता है। इसका विषुवतीय व्यास 12755.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12712 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितनी है? तो वह है एक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? तो वह है आपका सूर्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब 21% होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो ये जो बराबर होता है वह शून्य। ठीक ना, ऑप्शन नंबर शून्य के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पृथ्वी अगर हम वृत्ताकार पथ पर एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद किसी भी पिंड के द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है, यानी जीरो होता है। ठीक ना, अतः पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया शून्य के बराबर होता है। ठीक ना होगा, और चंद्रमा का परिक्रमा काल पृथ्वी के समान दीर्घवृत्ताकार पथ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है? तो देखिए बी, अगर धरती की बात करेंगे तो निम्न में दिए गए जैसे ग्रह संबंधित है, जैसे पृथ्वी हो गया, शुक्र हो गया, बुध, बृहस्पति, केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है। ठीक ना, जबकि अन्य ग्रहों पर एक जीवन का अभाव पाया जाता है। अतः यहाँ पर धरती शब्द का संबंध अन्य दूसरों से भी भिन्न है। ठीक ना, शब्दों से नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? वह है का खगोलीय पिंड है, माफ कीजिएगा, किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो ग्रह, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग अगर हम बात करेंगे तो 6 × 10⁻24 kg, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान की बात करेंगे तो 6 × 10⁻24 kg हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का द्रव्यमान सेम है 6 × 10⁻24 kg। नेक्स्ट है, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? तो वह पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी का जल चक्र के द्वारा संचालित होगा तो हवा, सूर्य, पृथ्वी और शुक्र। तो देख लेते हैं 59 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी
जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होती है और पृथ्वी पर समुद्री नदियों और झीलों द्वारा, ठीक ना, समुद्रों नदियों झीलों और इत्यादि के जल को सूर्य की ऊष्मा की वाष्पीकरण होता रहता है और वायुमंडल में बादलों के रूप में धारण कर लेता है। अनुकूल परिस्थिति में यही बादल भूमि पर वर्षा करते हैं और वर्षा के बाद यह जल नदियाँ तालाबों झीलों समुद्र में चला जाता है। इस प्रकार सूर्य द्वारा जल का पुनः वाष्पीकरण होता है और जल चक्र की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मंगल से संबंधित प्रश्न निकलेंगे निम्न में से मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 से मंगल का उपग्रह कितनी है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, तो यह है तो ऑप्शन नंबर 2 यानी दो है, ठीक है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी कहा जाता है। कुछ ग्रह को उपनाम है और इनमें से एक लाल ग्रह, यह ग्रह कौन सा है, तो यह ग्रह है मंगल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं जुपिटर से बृहस्पति से किस ग्रह को एक चंद्रमा का नाम यानी गैनीमेड कहते हैं, तो वह आपका बृहस्पति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। जुपिटर चंद्रमा का कौन सा नहीं है बृहस्पति में पूछा जा रहा है, तो बी यानी टाइटन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का कौन सा नहीं है, तो वह टाइटन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह है आपका बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विशाल ग्रेट रेड स्टॉक के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह का संबंधित है, तो बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का रंग नारंगी और उस पर सफ़ेद धारिया बेंट है, तो वह जो है वह बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरुण वरुण यम से, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में भी नहीं माना जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, यम को नहीं माना जाता है, ठीक ना। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन हम लोग, ठीक ना। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे प्लूटो की अगर हम बात करेंगे यम, तो इसे 18 फरवरी 1930 ईस्वी में क्लाइंट डब्ल्यू टॉम्बिन ने किया था, ठीक ना। इससे पहले सबसे पहले इसे सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य का दूरस्थ ग्रह माना जाता था, लेकिन इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्र में प्लूटो को अब 13 43 40 का नाम दिया गया है। प्लूटो का उपग्रह रेचानिक्स और हायड्रा भी है, जो कि क्रमशः 134340 और 134340 तथा 134340 के नाम से भी जाना जाता है। प्लूटो का चांद का नाम क्या है, तो वह है आपका चेरॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है, तो वह आपका प्लूटो है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका हमारे और सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता है तथा परंतु वह अब उसे बौना ग्रह कहते हैं, तो वह कहते हैं प्लूटो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है, तो वह है आपका प्लूटो, ऑप्शन नंबर डी। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी, तो वह सर विलियम्स हर्सेल की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइड टॉम्बिक खगोल शास्त्र के प्लूटो के ग्रह का पता लगाया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई है, तो वह 1930 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस खगोलीय पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और इसके बाद उसे ग्रह नहीं माना जाता, तो वो बात की जा रही है प्लूटो यानी यम को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है, तो वह है आपका यूरेनस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चंद्रमा से संबंधित, ठीक ना। जब 3/4 चांद दिखाई देता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उतोतल चंद्र, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 नंबर प्रश्न देखेंगे। 80 नंबर में दिया है कि पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए फिर किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है, तो वह हो जाता है 15वें दिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चंद्रमा केवल पूर्णिमा दिवस में होता है। नेक्स्ट है रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन है, तो वह जो है वो आपका चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अदृश्य होता है, तो वह होता है मत्स्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती हुई सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य एक भाग दिखाई पड़ता है तो उसे आंशिक पूर्ण सूर्य ग्रहण, तथा जब सूर्य कुछ क्षणों के लिए नहीं दिखाई पड़ता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अमावस्या के समय चंद्रमा पूर्णतः अदृश्य हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है, एक महीने में कितने बार आधा चांद दिखाई देता है? तो वह दिखाई देता है 2 बार। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक माह में 2 बार आधा चंद्रमा दिखाई पड़ता है। यह पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसका वजह से हमें पृथ्वी की दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, ठीक ना। सूर्य के एक तारा और पूरे सौरमंडल का प्रधान है। सारे ग्रह उपग्रह इसे प्रकाश में चमकते हैं। चंद्रमा जो कि पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे के पूरा करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है, ठीक ना, करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एकमात्र भाग ही दिखाई पड़ता है। इसी कारण से जब सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है तो चांद का प्रकाशन हिस्सा ही हमें दिखाई देता है, जो कि हमें पृथ्वी के स्पष्ट नजर आता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा किस खगोलीय पिंड के चारों ओर घूमता है? तो वह घूमता है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह से क्षुद्र ग्रह यानी बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? तो वह है सेरस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे है और इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन कि धूमकेतु से प्रत्येक 76 वर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? तो यह है हेली। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में एक धूमकेतु वस्तु है जिसमें गैस और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो कि लाखों मील तक के फैली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु पूछल तारा लगभग कितने वर्षों बाद नजर आती है? तो यह 76 वर्षों बाद नजर आती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 1986 प्लस में 76 जोड़ देंगे तो 2062 में यह दिखाई देगी, ठीक ना। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु किस वर्ष संभावित पुनः दिखाई देगी? तो यह 2062। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भी विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस के बना खगोलीय पिंड है? तो वह है आपका कॉमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। एक धूमकेतु की पूंछ कितने दिशा में होती है? तो यह जो होती है वह होता है, एक धूमकेतु का पूंछ सूर्य के दूर होती है और धूमकेतु के सौरमंडल के निकाय को पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, मीथेन, अमोनिया, अन्य पदार्थों जैसे सिलिकेट और कार्बन मिश्रण के बने होते हैं। नेक्स्ट है, हेलु धूमकेतु का कक्षीय अवधि 75 वर्ष है। ऑप्शन में सी दिया है, ठीक ना, सी दिया है। 75 वर्ष हेली की है। एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी की नग्न आंखों से साफ देखा जा सकता है। हेलु धूमकेतु कौन सा साल पृथ्वी के आसपास क्षेत्र के लौटने की उम्मीद है? तो वह है आपका 2061। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए पृथ्वी से संबंधित प्रश्न है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूपर्पटी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो वह है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सी है? तो वह है आपका एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक ना, तो पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, 99 का डी होना चाहिए, ठीक ना, डी है। पृथ्वी के अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र, ठीक, के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान का वह शाखा जिसमें पृथ्वी की वायु, जलवायु क्रिया, ठीक ना, भूस्खलन, भूकंप, पर्वत निर्माण की अध्ययन किया जाता है, ठीक है, उसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, धातुएं खाली स्थान भूपर्पटी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के परस्पर क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो होता तो वह है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विषुवत रेखा से संबंधित एक विषुवत रेखा यानी इक्वेटर एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो 2 बार आता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 21 मार्च और 23 दिसंबर को, ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सामान्यतः पूरे ग्रह में लगभग के समान रात और दिन विषुवत कहते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बसंत विषुवत महाविस्फोटक रात दिन लगभग बराबर होता है समय ये बात की जा रही है, तो यह है 21 मार्च। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 21 मार्च को। नेक्स्ट है, शब्द यानी इक्विनोक्स यानी विषुवत संदर्भी कहलाता है करता है, तो ये जो करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो ये जो पड़ती है वह वर्ष में 2 बार पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होता है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा एक लाइन पर पड़ती है? तो वह जो पड़ती है वो आपका पोटियानक पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा से संबंधित कर्क रेखा 23.5
डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। 109 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 82 और आधे डिग्री पूर्व रेखा मेडिटेरियल जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीनविच मध्य यानी जीएमटी के भारतीय मानक आईएसटी कितना आगे है। तो ये जो आगे है वो आपका है 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और रोग से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, तो ग्रेनाइट एक उदाहरण है वो आग्नेय चट्टान का है वो ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। ज्वालामुखी के उद्गार के दौरान भूगर्भ में निकलने वाली लावा को धरातल फैलाकर ठंडा हो जाने के कारण प्रस्ताव आग्नेय सेलों के बदल जाता है और इसका निर्माण सर्वप्रथम होने वाली इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ग्रेनाइट के अलावा बेसाल्ट पेगमाइट हो गया, डायोराइट हो गया, पीचस्टोन आदि इसके अन्य प्रमुख उदाहरण हैं। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं, तो वह चूनामन चट्टान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पृथ्वी के आवरण के गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पृथ्वी के पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टान ज्वालामुखी विस्फोटक में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टान रूप में ले जाती है जिसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है, आग्नेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप से संबंधित प्रश्न है, भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है। तो भूकंप के समय हम बात करेंगे तो भूकंप भूपर्पटी पर होने वाला आकस्मिक कंपन है जो कि भूगर्भ में चट्टानों की लचीपन और समस्थिति के कारण होने वाली समायोजन का परिणाम होता है और यह प्राकृतिक और मानवीय दोनों के कारणों में हो सकती है, ठीक ना। भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है जिन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया है, ठीक ना। तो पहला है प्राथमिक अथवा लंबावी तरंग होता है, दूसरा है अनुप्रस्थ अथवा गौण तरंगे होता है, तीसरा धरातलीय तरंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है, तो जो भूकंप के कारण है वो ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न जिस तरंग बैरोमीटर दाब में संबंधित है ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ भूकंप से संबंधित है, ठीक ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नलिखित भूकंपीय क्षेत्र से है, तो वह है आपका रायपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सुनामी चेतावनी का एक संकेत है, तो तूफानी मौसम, बछोर है, समुद्र तट के तुरंत वापस गिरने वाली पानी, आजीवन हरकत, पालतू जानवर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में आपका दिया है समुद्र तट के तुरंत वापस गिरने वाली पानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नीचे दी गई विकल्पों में किसके सुनामी इसे हेवर वेव के नाम से भी जाना जाता है, तो वह जाना जाता है समुद्र के भीतर कंपन भूकंप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप आने का कारण क्या है, तो भूकंप आने का कारण पृथ्वी के विवर्तनिक प्लेटों की गति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप वैज्ञानिक विद यानी भूकंप की संभावना का अनुमान किसके आधार पर नहीं करते हैं, तो वह जो नहीं करते हैं वो ग्रहों की स्थिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी से संबंधित देख लेते हैं, इनमें से कौन सा पृथ्वी की उपस्थिति सबसे बड़ी ज्वालामुखी उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर है, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्रशांत महासागर में पाए जाने वाले टीमू मॉर्फिन जो कि 5 दिसंबर 2013 को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया है। इसमें सबसे पहले यह स्थान अमेरिका के हवाई द्वीप पर मेनोलोवा ज्वालामुखी कहा जाता है। ओजोस डेल और सेल्डोवा दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप पर अर्जेंटीना तथा चिली नामक देश का सीमा में स्थित है जो कि विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ज्वालामुखी विषुवतीय पर्वत इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित अपरदर ज्वालामुखी है, ठीक है। 90 इज रीज में जो एक अंत समुद्री ज्वालामुखी रीज है वो कौन से महासागर में स्थित है, तो वह है आपका हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बैरन टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो वह है आपका स्विट्जरलैंड अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल से संबंधित प्रश्न। आर्द्रता का मापन सामान्यतः शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन के से संबंध से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
ओस बनता है, तो ओस जो बनता है वो ठंडे सतह पर आर्द्र वायु में संघनित होने से, ठीक है। नेक्स्ट है, पानी का कोई भी रूप जो कि बादलों में गिरता है उसे कहते हैं प्रेसी प्रेसिपिटेशन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होता है। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण है, तो वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर से संबंधित पृथ्वी के सतह से ऊपर वायुमंडल के परतों की सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है, देखिए, जैसे झोम मंडल हो गया, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132 के बाद 133 में यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से सतह से निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो वह है आपका झोम मंडल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्ट्रोस्फीयर में ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो लगभग देखेंगे तो 78%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी ऑक्सीजन 20%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है गैस की उपस्थिति। इसके अतिरिक्त भी अन्य जैसे नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनॉन आदि गैस शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, तो वह है 0.03%। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो वह है आपका ऑर्गन। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में अध्ययन का क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं मीटियोरोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? तो वह होता है आयन मंडल से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। महाद्वीप या द्वीप या कॉन्टिनेंट आइसलैंड होता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है ऑप्शन देखिए ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, और इसकी खोज अगर बात करेंगे तो 1770 ईस्वी में सर्वप्रथम कप्तान जेम्स कुक ने की थी, और यह महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और यह सिर्फ एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4,4,5,7,9,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भूभाग का लगभग 90 माफ कीजिएगा 30%, ठीक ना, 30% है। जैसे महाद्वीप हो गया, क्षेत्रफल अफ्रीका, यहाँ देख लीजिए दक्षिण अंटार्कटिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 में हम लोग देखेंगे, 142 नंबर प्रश्न है कि आर्किपेलागो क्या है? तो यह एक प्रकार का द्वीपों का समूह है, श्रृंखला संघ का संग्रह है। नेक्स्ट है, सेलेसस द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये जो द्वीप है वही महासागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो वह है आपका हवाई द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होता है। मोनिट्रोलिन किस द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है कनाडा में है। ऑप्शन नंबर ए। जल मंडल से संबंधित प्रश्न देखिए, जलमंडल से संबंधित प्रश्न है जो कि महासागरीय सतह पर ऊंचा अवछ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच जो स्थित है वो आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे गहरी समुद्र खाई में पाई जाती है, तो पाई जाती है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है। प्रशांत महासागर में सबसे गहरी समुद्र खाई पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, महासागर सागर से, ओशियन सी से विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो वह है आपका कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है, महासागरीय धारा में एल नीनो प्रशांत महासागर के तापमान में असामान्यता का दर्शाता है। नेक्स्ट है, जल 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 डमरू। सूडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक जावा, दूसरा द्वीप कौन सा है? तो दूसरा द्वीप हम लोग देखते हैं, जो कि आपका सूडा जल संधि इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और जावा द्वीप के बीच स्थित है। यह जावा सागर के हिंद महासागर से जुड़ती है। इसका नाम पश्चिम जावा के सूडा समुदाय पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 152 में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दक्षिण की छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केप हॉर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया के न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो वह जो है आपका तस्मान सागर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के प्रमुख झील और जलप्रपात, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे खारे पानी के झील में से एक है? तो वह है आपका मृत सागर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है आपका झील टिटिका झील। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है।
एंजिल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो एंजिल जलप्रपात है जो आपको स्थित है वेनेजुएला में, ठीक है ना। नेक्स्ट है विक्टोरिया झरना कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपका अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होता है। नेक्स्ट स्थलाकृति से संबंधित देखेंगे विश्व में प्रमुख पर्वत की पठार, जैसे कि निम्न में से कौन सा भारत की नवीनतम वरीय पर्वत का श्रेणी है? तो वह है आपका हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह है आपका दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो की अगर हम लोग बात करेंगे तो किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु किबो और मेवेंजी और सीरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का ऊंचावच पर्वत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का दूसरा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया के दूसरे सबसे ऊंची चोटी है वो आपका केटू है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और यह एक पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिन क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर है, ठीक ना, मीटर है, डोंट किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। जबकि दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो केटू है 8611 मीटर। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ठीक ना। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो यह यूनाइटेड स्टेट में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो वह है अफगानिस्तान में। थकला मकान जो कि रेगिस्तान हुआ कहाँ पे स्थित है? तो चाइना में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। नीचे शब्दों के 4 युग्मों में से दी गई जिनमें तीन तीन किसी तरह से एक समान है और एक युग है, तो इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जैसे कि 3 अगर हम, जैसे मरुस्थल हो गया, देश हो गया तो सहारा अफ्रीका में हो गया, थार भारत में हो, कलाहारी अफ्रीका, गोबी मंगोलिया चीन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है अन्य सभी से भिन्न है क्योंकि कलाहारी मरुस्थल अफ्रीका में न जबकि अमेरिका में है, ठीक ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167 में पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो यह चिलिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा और ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो वह है सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दुनिया का सबसे बड़ा गैर और ध्रुवीय रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल शीत मरुस्थल है जो कि चीन और मंगोलिया में विस्तृत है तथा ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित गर्म मरुस्थल है। ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है पोलैंड में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है। इनमें से एक चीन और दूसरा कौन जाएगा? दूसरा मंगोलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172 में दिया है कि सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन सा 2 जल निकाय जुड़े हुए हैं? तो भूमध्य सागर लाल सागर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक नहर का नाम बताइए जो कि प्रशांत महासागर के अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस वर्ष 1914 ईस्वी में शुरू किया गया तो वह है पनामा नहर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की प्रमुख नदियाँ, जैसे यूरोप की सबसे लंबी नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो वोल्गा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। में मैग्डलेना नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में से एक है। यह किस देश से होकर बहती है? तो यह बहती है कोलंबिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण में कौन सा नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? तो वह बहती है आपका ऑरेंज नदी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, बहा हुआ क्षेत्र है जैसे। नेक्स्ट है पाकिस्तान के सिंधु नदी को किस उर्द नाम से भी संबोधित किया गया है? तो उसे दरिया ए सिंधु के नाम से भी संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश में सिंधु नदी प्रभावित नहीं है? तो ऑप्शन में देखिएगा तो डी जो अफगानिस्तान है वो नहीं है। बाकी सिंधु नदी का उद्गमन चीन तिब्बत से मानसरोवर निकट चीन का बाप से भी होता है और इस नदी की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है और यह प्रकार नदी के अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्काओ, ठीक ना, ब्याडक्स किस नदी पर स्थित है? तो यह सीन ट्रांस टायर और लायर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 180 का वह है अभी विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिलाओ जो कि आपका टार नदी पर स्थित है। यह दक्षिण फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है अमेजन नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग
नदी के समान है। तो इस ऑप्शन नंबर अमेजन की ही बात की जा रही है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी सर्वाधिक देशों में होकर गुजरती है? तो वह है आपका डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत में नहीं बहती है? तो ऑप्शन में देखिएगा तो केलानी नदी, जो कि केलानी नदी श्रीलंका में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। यह श्रीलंका का चौथी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गमन स्थल कोलंबो के श्री पांडा माउंट रेंज है। और यह नदी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, जो कि 80% पेयजल प्रदान करता है, जबकि कोसी, तीस्ता, रावी नदी भारत की प्रवाहित नदी होने का प्रमुख नदियाँ हैं। विश्व के प्रमुख देश, जैसे इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक ना। नेक्स्ट है बोथनिया की खाड़ी देश के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है और दूसरा कौन है? तो दूसरा स्वीडिश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महासागर में सेलेसस गणराज्य स्थित है? तो वह है आपका हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ए। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो सिंगापुर का टेमासेक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मलेशिया में झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बारी बारी से शामिल है, तो वह है आपका 14। ऑप्शन नंबर ए डी इज राइट आंसर। यदि आप फिलोथोपी द्वीप में है तो देश में होंगे आपको मालदीव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो वह जो है आपका कनाडा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन के अनुसार कनाडा। नेक्स्ट है, जैसे अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़े देश, तो आपका रूस है, कनाडा तीसरा, दूसरा चीन तीसरा, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत है। जबकि सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, भारत दूसरा, अमेरिका तीसरा, चौथा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें देखिएगा, इसमें है कि भूटान का साम्राज्य पूर्वी हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उत्तर कोरिया का स्थापना नेतृत्व में की गई है, तो यह किया गया है किम जोंग उन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है वो भारत। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है? तो वह है आपका कीमोनो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है कीमोनो। यह एक 19वीं सदी के मध्य के बाद में एक राष्ट्रीय पोशाक माना गया है, जो कि कीमोनो पहनने में आरामदायक है। और जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे वहाँ पे होन्शु केंडू ये सब द्वीप है ना, तो होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो है। विश्व के प्रमुख देशों की राजधानी, तो देखिए ये जो राजधानी है ना, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। आज हम लोग 200 तक कर लेते हैं। जैसे नासाउ किस देश की राजधानी है? तो वह है बहामास का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बेलारूस की राजधानी है? तो बेलारूस की जो राजधानी आपका है मिन्स्क है। ठीक है। अजरबैजान की अगर बात करेंगे तो अजरबैजान के बाकू है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स है, कोरोरास के होता है मोरोनी। नेक्स्ट नीचे दी गई तीन किसी विशेष तरीके के संबंधित है और उस विकल्प का चयन करें जो कि दूसरों से भिन्न है। तो ए जो कि लीरा भिन्न है, क्योंकि देखिएगा वर्मा स्वीडिश इराक देश के नाम से, जबकि लीरा इटली की मुद्रा है। ठीक ना, लीरा अन्य भी से भिन्न इसीलिए हुआ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बोत्सवाना का मुद्रा है? तो बोत्सवाना का मुद्रा है पूला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयरलैंड की राजधानी है? तो डबलिन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्योंगयांग निम्नलिखित में से किस की राजधानी है? तो वह है आपका उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201 में अगर हम लोग देखेंगे तो 201 में है यूरोपीय संघ के आधिकारिक मुद्रा से निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपका यूरो है। यूरो संबंधित जैसे कि यूरोपीय संघ का क्षेत्र, यूरोपीय क्षेत्र का मुद्दा है। जैसे कि अगर हम जापान की बात करेंगे तो जापान का राजधानी टोक्यो है, जो कि होन्शु द्वीप पर है और इसका मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट है फ्रांस की राजधानी किस शहर में है? तो ये आपका पेरिस है। पेरिस फ्रांस का सबसे बड़ा नगर है और राजधानी भी है। 17वीं शताब्दी में पेरिस यूरोप में वित्त और वाणिज्य, फैशन में, विज्ञान और कला के प्रमुख केंद्र है में से एक है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे है और ये अवस्थित भी है और फेमस भी है, जो कि कौन नगर के बगल में कौन सा शहर है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे पे अवस्थित है और इस दुनिया का सबसे सुंदर नगरों में से एक है और दुनिया के फैशन और ग्लेशियर की राजधानी माना जाता है। पेरिस में लंदन का बाद यूरोप दूसरा सर्वाधिक व्यस्त हवाई द्वीप भी है। कोलंबो किस देश की राजधानी है? तो ये आपका है श्रीलंका का। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।